So next top, our today's topic is Sumitra Nandan Pant. This is the picture of Sumitra Nandan Pant ji. Sumitra Nandan Pant was among the pioneer of what has come to be known as छायावाद स्कूल ऑफ पोइट्री. जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये एक छायावाद में इनकी ज़्यादा रुचि है. ये छायावाद स्कूल ऑफ पोइट्री से है. छायावाद का मतलब हुआ न्यू रोमांटिज्म, यानी कि नया रोमांटिज्म इन हिंदी लिटरेचर. इनका जन्म 20 मई 1900 में हुआ था इन कौशानी इन द कुमाऊं हिल्स. इनकी माँ की मृत्यु इनके जन्म के 6 घंटे पहले 6 घंटे बाद हुई. एंड द फादर गेव हिम टू अ शिवा डिवोटी. और इनके पिताजी ने इन्हें शिव का भक्त बना दिया. वन गुसैन बाबा हु इज चेरिस्ड हिम, गुसैन दत्त, tied a रुद्राक्ष beads to his neck. गुसाई दत्त ने इनके गले में रुद्राक्ष डाला. He was therefore known as गुसाइन इन कौशानी, जिस वजह से इन्हें गुसैन के नाम से भी जाना जाता है. With his initiation into studies in 1905, सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने 1905 में जब अपनी पढ़ाई शुरू करी, उनका एडमिशन वर्नाकुलर स्कूल में कौशानी में हुआ था. इन्होंने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी, संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश और म्यूजिक भी इन्होंने सीखा. इनके घर का माहौल एकदम कल्चर्ड था. जब इन्होंने फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन अल्मोड़ा से पास किया, सो ही लेफ्ट फॉर बनारस. ये बनारस गए, अपना सेकेंड ईयर इन 1919 में किया और इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन के लिए चले गए, जहां इन्होंने 10 साल गुजारे. अपनी पोइट्री, वीणा, पल्लव जैसे अपनी पोइट्री लिखी. 1931 में ये लखनऊ गए टू हिज ब्रदर हरिदत्त पंत से मिलने, जहां ये मिले अपने फेमस पोएट निराला, सुरेश सिंह, द प्रिंस ऑफ द कलनकर, जो कलनकर के राजा थे. सुरेश सिंह वॉज सो फॉन्ड ऑफ द यंग पोएट एंड दे बिकम क्लोज फ्रेंड. सुमित्रा नंदन पंत और सुरेश सिंह एक अच्छे दोस्त बन गए. और सुमित्रा नंदन पंत स्पेंट मच टाइम इन Kalakankar, from where he edited a monthly periodical Rupa in 1938. He was a sensitive poet and was deeply moved by the contemporary socio-political event. The impact of 1942 Quit India Movement. जब वो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 1947 में, he witnessed this. And he published several collections of poetry, of which Veena is the most popular. Veena इनकी सबसे famous popular poetry है. He derived inspiration from his own introspective nature. अंदरूनी जो इनका नेचर था, उससे ये वो होते थे, इंस्पायर्ड होते थे, ना कि बाहरी उससे. स्पेशली फ्रॉम द एंड नो लेस फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड. और एक्सटर्नल वर्ल्ड से ये होते थे ज़्यादा प्रभावित, जैसे कि ब्यूटीज ऑफ कुमाऊं की. इनकी ग्रामश्री इनकी पोयम है, वे आंखें इनकी पोयम है. कुछ इनकी फेमस बुक्स जैसे चिदम्बरम, पल्लव, कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य, तारापथ और अन्य. नेक्स्ट इज सिद्धेश सुमन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. दिस इज द पिक्चर ऑफ सिद्धेश सुमन जी. Till 1 August 1949, Tiri was princely state ruled by Pawar dynasty. 1 अगस्त 1949 तक देश जब आज़ाद हो गया था, तब भी जो टिहरी था वो एक प्रिंसली स्टेट था, यानी कि एक रियासत थी पवार डायनेस्टी की. श्रीदेव सुमन tyranny of not all of them were kind to their subject. श्रीदेव सुमन life is long saga of suffering in the cause of freedom. श्रीदेव सुमन जी का जो जन्म हुआ वो फ्रीडम के लिए ही हुआ.
इन्होंने टिहरी शासन के खिलाफ बहुत सी फाइट किया। इनका जन्म 25 मई 1916 में हुआ था टिहरी गढ़वाल में। इनके पिता का नाम हरिराम बडोनी था, जो एक सोशल वर्कर थे, और एज अ प्रोफेशन ही वाज अ वैद्य थे वो। आफ्टर हिज ईयर अर्ली एजुकेशन इन चंबा, जब उन्होंने अपनी चंबा में टिहरी में अपनी अर्ली एजुकेशन ख़त्म कर दी, तो इन्होंने हिंदी नेशनल स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया देहरादून में 1932 में। फिर ही लेटर ही पास भूषण प्रभाकर विरहद साहित्य रता एग्जामिनेशन इन्होंने हिंदी लिटरेचर में पास किए। श्रीदेव सुमन वॉज फुल ऑफ हिज विद पेट्रोटिज्म। जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो उनमें देशभक्ति थी। 1930 में व्हेन ही वाज ओनली 14, व्हेन ही पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह इन देहरादून। जब वो सिर्फ 14 साल के थे तो वो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने देहरादून में। इनको अरेस्ट कर दिया था 15 दिन के लिए और इनको बंदी बना लिया था। इन 1938 ही केम इन कांटेक्ट विद जाकिर हुसैन, काका कालेकर जैसे लोगों के ये कांटेक्ट में आए। इन द मंथ ऑफ मई ऑफ द सेम ईयर 1938 में ही उन्होंने ही प्रोक्लेम्ड एट अ पॉलिटिक कन्वेंशन इन श्रीनगर में उन्होंने एक पॉलिटिकल कन्वेंशन शुरू किया, दैट अ गढ़वाल कंप्राइजिंग टिहरी एंड पौड़ी विच ही सेड वन इंटीग्रल यूनिट। जिन्होंने कहा कि गढ़वाल और पौड़ी को, टिहरी और पौड़ी को हम एक करेंगे गढ़वाल, एंड एनी अटेम्प्ट टू डिवाइड इट विल वेहेमेंटली अपोज, और इसको जो तोड़ने की कोशिश करेगा उसका हम कठोर विरोध करेंगे। ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ द यूनिटी द एंटायर उत्तराखंड। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड को एक किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड टुकड़ों में अलग अलग कुमाऊं, टिहरी, पौड़ी में बटा हुआ था। एट दिस कन्वेंशन सीधे सुमन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड विजय लक्ष्मी पंडित। और जब वो ऐसा श्रीनगर में इस चीज़ में लगे हुए थे, उसी समय पंडित नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित जी ने उन्हें नोटिस किया और सपोर्ट भी किया कि हाँ, रियासतों के जो राजा है उनके खिलाफ आप आंदोलन करते हैं। आफ्टर द राज्य प्रजा मंडल, तब उन्होंने टिहरी में राज्य प्रजा मंडल बनाया तो 23 जनवरी 1939 में। इन देहरादून Sridhar Suman completely involved himself in it and went about campaigning of civil liberties and rights of the common man। वो कॉमन मैन मतलब आम आदमी के लिए उन्होंने राइट्स के लिए वो कैंपेन शुरू करे। He was invited as a representative of the Hill State at the conference held in February 1913 and presided over by जवाहरलाल नेहरू in लुधियाना। लुधियाना में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1939 में, तो श्रीदेव सुमन पहाड़ी राज्यों से नेतृत्व करने गए थे। इन 1942 श्रीदेव सुमन गांधी जी से मिले वर्धा डिस्ट्रिक्ट में, वर्धा में, और टू सीक हिज ब्लेसिंग, और वहाँ से प्रजा मंडल मूवमेंट के लिए आशीर्वाद दिया। श्रीदेव सुमन was arrested by police who has been trailing him when he was coming back to टिहरी। जब ये टिहरी वापस आ रहे थे तो इन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। ही वॉज बियर्ड फ्रॉम एंटरिंग द स्टेट ऑफ टिहरी। इन्हें टिहरी में एंटर नहीं करने दिया था। हर बार जब भी वो टिहरी में आने की कोशिश करते तो उन्हें वो अरेस्ट कर देते। बट सुमन हैज वोव टू फाइट द ऑटोक्रेटिक रिजिम इन टिहरी इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने कहा कि उन्होंने व्रत ले लिया था कि जब तक वो इस तानाशाही को टिहरी से ख़त्म नहीं कर देते, चाहे उनकी जान भी चले जाए, वो चैन नहीं लेंगे। On 27 December 1943, when he was trying to enter the state of Tiri and when he was stopped at Chamba, तो चंबा में उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था जब वो 27 दिसंबर 1943 में आ रहे थे और उन्हें लॉक कर दिया गया था टिहरी जेल में। On 30 December 1943, he was subjected to inhuman torture, और उन्हें टॉर्चर किया गया। He was forced to confess to his crime and apologize।
पर सिद्धेश सुमन जी ने अपोलोजाइज नहीं करा। ऑन 21 फरवरी 1944 सुमन was tried for treason against the state and such was fear of the ruler that no one came forward to defend him। जब 21 फरवरी 1944 को उन्हें ट्रायल किया जा रहा था उनका कोर्ट में, तो उन्हें कोई भी डिफेंड नहीं करा क्योंकि ये राजा का डर था। He was his own defense and refuted all the charge leveled against him. He made it clear that he is not opposed the rule of king। उन्होंने साफ कह दिया कि वो राजा के खिलाफ नहीं, वो राजा के, वो बस इतना ही चाहते हैं कि राजा के नियंत्रण में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बने। उन इन द प्रिजन ही वॉज मिसट्रीटेड इन ऑल पॉसिबल मैनर। उनके साथ जेल में बहुत दुर्व्यवहार किया गया, जितना बुरा वो कर सकते थे। 3 मई 3 3 मई 1944 सुमन लॉन्च इज अ हिस्टोरिकल एंड इंडिफरेंट फास्ट इन प्रोटेस्ट। और जिस प्रकार का उनके साथ मिसबिहेवियर हो रहा था जेल में, उन्होंने एक एक भूख हड़ताल शुरू कर दी। जब तक उनके प्राण नहीं जाते, जब तक उनके साथ व्यवहार को सुधारा नहीं जाता, तब तक वो कत्ल करेंगे, ऐसा उन्होंने ठाना था। इस कंडीशन स्टार्टेड डेटोरेटिंग एंड बाय 11 जुलाई इट हैड बिकम क्रिटिकल। उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होने लगी। 11 जुलाई के बाद तो बहुत बुरी स्थिति आ गई थी। ही वॉज परsuaded टू एंड हिज फास्ट एंड सिक्योर हिज फ्रीडम बट ही रिफ्यूज टू डू सो। उन्हें उनके लिए अपना जो उन्होंने फास्ट व्रत रखा था उसको ख़त्म करने के लिए प्रे किया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और 84 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद सुमन जी की मृत्यु हो गई और वो अमर हुए। टुडे ऑल फॉर सिद्धेश सुमन जी।